खाटू श्याम बाबा, जिन्हें कलयुग के भगवान कहा जाता है, का मूल नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी कथा शक्ति, भक्ति और बलिदान का अद्वितीय संगम है। आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से जानते हैं। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोरीवी से हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। जन्म से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। उनकी माता ने उन्हें भगवान शिव की भक्ति और शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया। बाल्यकाल से ही बर्बरीक धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने 3 अमोघ बाणों की सिद्धि प्राप्त की थी, जिनमें से एक से पूरा शत्रु दल चिन्हित हो जाता, दूसरा उसे नष्ट कर देता और तीसरे से कोई भी कार्य पुनः पूर्ववत किया जा सकता था। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। अपनी माता से वचन लिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। वे अपने 3 बाण और नीले घोड़े के रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। कृष्ण से भेंट। कृष्ण ने जब देखा कि कोई एक योद्धा 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम पलट सकता है, तो वे साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने कहा, मात्र 3। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की सभी पत्तियों को नष्ट करने को कहा, जिसमें एक पत्ती उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा दी। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा, जिसने सभी पत्तियों को छू लिया और अंत में कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। यह देखकर कृष्ण ने अपनी वास्तविकता प्रकट की और बर्बरीक को युद्ध में भाग न लेने की विनती की। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध का संतुलन बार बार बिगड़ेगा और एक निर्णायक परिणाम कभी नहीं आ सकेगा। तब उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांगा, जिससे वे युद्ध को एक निष्पक्ष दृष्टा के रूप में देख सकें। बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे टीले पर रखवा दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा। खाटू धाम की स्थापना। कहा जाता है कि युद्ध के कई वर्षों बाद खाटू नगरी, राजस्थान में स्थित में एक किसान को खेत जोतते समय धरती के नीचे एक शीश मिला। उस समय की रानी को स्वप्न आया कि वह शीश भगवान श्याम का है। शीश को एक सुंदर मंदिर में विराजमान किया गया और तब से उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। खाटू श्याम बाबा का संदेश। बाबा श्याम की भक्ति में जात पात, धर्म, अमीरी गरीबी कोई भेदभाव नहीं होता। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हर साल फाल्गुन मास में भव्य खाटू श्याम मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। निष्कर्ष। खाटू श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ बलिदान का फल अमरता होता है। बर्बरीक ने जीवन नहीं, वरन धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर तक अर्पण कर दिया। इसलिए उन्हें कलयुग के जीवों के रक्षक और मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है।